दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, अष्टम अध्याय, आसन। आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। योग के प्रथम 5 अंग बहिरंग योग कहलाते हैं, जो व्यक्ति को अंतरंग योग अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयार करते हैं। आजकल सर्वत्र ध्यान सहित योग में लोगों की रुचि बढ़ रही है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बिना बहिरंग योग का कम से कम कुछ मात्रा में अभ्यास किए बिना धारणा ध्यान रूप अंतरंग योग की साधना असंभव है। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, ध्यान कहाँ करना चाहिए, देह के भीतर या बाहर? स्वामी जी ने उत्तर दिया था, हमें देह के भीतर ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक मन को किसी स्थान में स्थिर करने का प्रश्न है, उस मानसिक स्तर तक पहुँचने में उसे बहुत समय लगेगा। अभी हमारा प्रयास देह को स्थिर करने में है। आसन के पूर्ण रूप से स्थिर होने पर ही मन के नियंत्रण का प्रयत्न किया जा सकता है। सभ्य समाज में आजकल योग अभ्यास अर्थात योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत प्रचलित हो गया है। लोग योग शिविरों में जाकर कई प्रकार के योगासन सीखकर नियमित रूप में उनका अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रक्तचाप, मधुमेह आदि बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। लेकिन बिरले लोग ही यह जानते हैं कि योग के परमाचार्य पतंजलि के अनुसार स्थिर आसन ध्यान की एक पूर्व तैयारी या पीठिका है। लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठने में समर्थ हुए बिना कोई भी ठीक से ध्यान नहीं कर सकता। आसन की परिभाषा करते हुए और उसके लक्षण बताते हुए पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम अर्थात आसन स्थिर और सुखकर होना चाहिए। हम पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, सहजासन आदि किसी में भी क्यों न बैठें, हमारे लिए वह सहज, स्वाभाविक और सुखदायक होना चाहिए। उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हमें पद्मासन में बैठने की आदत न हो और हम दूसरों की देखा-देखी उसमें बैठना चाहें तथा पैरों के कठोर हो जाने के कारण उसमें कष्ट हो, तो उस आसन में नहीं बैठना चाहिए। शारीरिक कष्ट के कारण मन में विक्षेप होगा और ध्यान नहीं हो सकेगा। आसन का पूरा लक्षण है वह स्थिर होना चाहिए, अर्थात शरीर का कोई भी भाग हिलना नहीं चाहिए। पैर, हाथ, गर्दन, सिर कोई भी अंग चंचल न हो। अगर शरीर चंचल हो तो मन उसी प्रकार स्थिर नहीं रह सकता जिस प्रकार गिलास के हिलने डुलने से उसमें भरा पानी स्थिर नहीं रह सकता। आसन का तीसरा लक्षण है पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में होना चाहिए। शरीर न आगे की ओर झुका हो, न पीछे की ओर और न ही बीच से मुड़ा हो। जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण की जीवनी व उपदेश पढ़े हैं, वे जानते हैं कि श्री रामकृष्ण प्रायः अपने युवा शिष्यों को पंचवटी या दक्षिणेश्वर मंदिर के किसी निर्दिष्ट स्थान में बैठकर ध्यान करने को कहते हैं। उसके बाद स्वयं वहां जाकर उनके आसन अर्थात बैठने की पद्धति को ठीक कर देते थे। कोई आगे झुका होता था तो उसे सीधा बिठा देते थे इत्यादि। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम अर्थात वक्ष, गर्दन और सिर उन्नत रहना चाहिए। ऐसे उन्नत देह में मानसिक चिंतन भी स्पष्टतर होता है और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकर है। उन्नत आसन के अभ्यस्त लोग दीर्घायु होते हैं। कितनी देर तक आसन में बैठना चाहिए? ऐसे भी योगी हो गए हैं जो एक ही आसन में शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना और सोए बिना 24 घंटे बैठ सकते हैं। कुछ सन्यासी शिवरात्रि या काली पूजा
आदि विशेष दिनों पर सारी रात एक आसन पर बैठे रहते हैं। यह तो हमारे लिए संभव नहीं है। हठ योग के अनुसार अगर कोई 4 घंटे 20 मिनट तक स्थिर आसन में बैठ सके तो वह आसन सिद्ध माना जाता है। पर हमें तो हम जहां हैं वहां से प्रारंभ करना है। पहले 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को स्थिर आसन में, वह भी एक स्थान पर और एक आसन बिछाकर उस पर बैठने का अभ्यास करें। सांसारिक कार्यों में व्यस्त व्यक्ति का एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट सुबह और संध्या को स्थिर आसन में बैठकर ध्यान करने का लक्ष्य होना चाहिए। भले ही वह 15 मिनट सुबह संध्या से प्रारंभ किया गया हो। अगले सूत्र में पतंजलि आसन की दृढ़ता के लिए 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपाय बताते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम अर्थात प्रयत्न को शिथिल करने से तथा अनंत में चित्त को लगाने से आसन सिद्ध होता है। प्रारंभ में भले ही आसन को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़े, पर बाद में शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। जितना अधिक हो सके बैठे बैठे तनाव रहित होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ है शव के समान शरीर का निष्प्रयत्न भाव। शरीर टेढ़ा भी ना हो और सारे अंग प्रत्यंग तनाव रहित हो जाएं। प्रयत्न शैथिल्य का एक और अर्थ है मन में उठ रही विभिन्न प्रकार की कर्म प्रवृत्ति के संकल्प को त्यागना। यदि आसन में बैठने पर भी मन में अनेक संकल्प उठते रहे, यथा मुझे अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान जाना है, अमुक से बात करनी है, तो ये स्वाभाविक रूप से अधिक समय तक बैठने नहीं देंगे। अतः साधना का एक महत्वपूर्ण मंत्र है अपने संकल्प को काटते चलो। यह लौकिक उपाय है। आसन की दृढ़ता का दूसरा उपाय है अनंत समापत्ति, जिसे जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ के विद्वान लेखक विद्यारण्य मुनि ने अलौकिक उपाय बताया है। इसका अर्थ है ऐसी भावना या चिंतन करना कि मैं अनंत नाग हूँ जो सहस्रों फणों से पृथ्वी को धारण कर स्थिर बैठा है। अनंत नाग से अधिक स्थिर अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता है। मैं वही हूँ। ऐसी भावना करने से आसन स्थिर होता है। वस्तुतः अनंत नाग तो मानो पृथ्वी को संतुलित, स्थिर और अपनी धुरी पर बनाए रखने वाली शक्ति का प्रतीक है। किसी भी विषय पर गहरा ध्यान करने से उससे संबंधित शक्ति या ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। अतः यह उपाय सुझाया गया है। अनंत अर्थात चतुर्दिक व्यापी आकाश का ध्यान भी आसन सिद्धि में सहायक होता है। मेरा शरीर अनंत आकाश की तरह शून्य है। ऐसी भावना भी अनंत समापत्ति का एक अर्थ है। कोई साधक इसका भी अभ्यास कर सकता है। अगले सूत्र 47 में आसन में प्रतिष्ठा का फल बताया गया है। ततो द्वंद्वानभिघातः आसन स्थैर्य के कारण शरीर शून्यवत होने पर एक प्रकार की एनेस्थीसिया अर्थात बोध शून्यता होती है, जिससे शीतोष्णादि लक्षित नहीं होते। पीड़ा एक प्रकार की चंचलता है। स्थिरता द्वारा शारीरिक चंचलता भी दूर हो जाती है। यहाँ मुख्यतः भौतिक इंद्रियजन्य द्वंद्वों पर विजय की बात कही गई है। आसन स्थैर्य के फलस्वरूप देह स्वस्थ होती है, थकान कम लगती है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है। आसन की स्थिरता के बाद ही प्राणायाम संभव है।